अच्छा, आज की क्लास में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड करना है कॉन्जुगेट। फाइंड कॉन्जुगेट, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, हम जो है वो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है 4 + 5 आयोटा। अच्छा, कॉन्जुगेट को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि कॉन्जुगेट जो होता है, कॉन्जुगेट में हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है ना, इमेजिनरी पार्ट उसको हम देखते हैं। अगर वो प्लस में होगा तो हम उसको माइनस इमेजिनरी पार्ट को कर देंगे। अगर वो माइनस में होगा तो आप उसको प्लस कर देंगे उसके साइन को। तो आपने लिखने का तरीका ये होता है कि लेट सपोज ये है z इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा। तो आप लिखेंगे z, कॉन्जुगेट का साइन होता है पर बार लगाते हैं, 4 - 5 आयोटा। जैसे मैंने अभी समझाया कि आप जो भी साइन होता है वो उसका अपोजिट साइन बना देते हैं, तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे तो सिर्फ कॉन्जुगेट नहीं पूछा, आपसे यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू भी पूछी है। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, z का होल स्क्वायर, वो z को एब्सोल्यूट में लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे z जो होता है ना वो होता है, अगर हम सिर्फ वेरिएबल की फॉर्म में बात करें तो ये होगा x + y आयोटा। तो अब हम जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एब्सोल्यूट निकालेंगे, तो उसके लिए हमारा होगा x² + y², ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, z, ठीक है, कॉन्जुगेट हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और प्लस, अब यहाँ पे कॉन्जुगेट का नहीं निकालना, हमें यहाँ पे इस वाली इसका लगाना है, और यहाँ पे y जो होगा वो विदाउट आयोटा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो z हो गया, 4 × 4 = 16 होता है, और 25 हमारे पास 5 को स्क्वायर रूट होता है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास बनता है 41, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। एब्सोल्यूट का आंसर है √41, और कॉन्जुगेट का आंसर था 4 - 5 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 है -1 7 आयोटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको z इक्वल कर देंगे -1 + 7 आयोटा। अच्छा, कॉन्जुगेट में हमेशा याद रखना है कि हमने हमेशा सिर्फ इमेजनरी के साइन को चेंज करना होता है, रियल के साइन को कुछ भी नहीं करना। तो हम यहाँ पे कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट है z, अच्छा 1 नहीं लिखने की जरूरत है, z का कॉन्जुगेट -1, फिर +7 आयोटा, और पर बार लगा दे। फिर इसके बाद देखिए -1 - 7 आयोटा। तो ये कॉन्जुगेट का आंसर है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने एब्सोल्यूट निकालना है इसका। एब्सोल्यूट निकालने के लिए आपने z किसके इक्वल होता है, x + y आयोटा। तो अब एब्सोल्यूट निकालने के लिए आपने लिखना है z बार और √x² + y²। अब यहाँ पे x क्या है हमारा, -1, x है -1, और y है हमारा था 7। तो हम पुट कर देंगे वैल्यूज, -1 का होल स्क्वायर +7 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 1 + 7 7 = 49। तो ये इसका आंसर आएगा √50, ठीक है, √50। अच्छा, हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि √50 से अगर हमारे और वो बन रहा है एलसीएम, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 50 बाहर रखते हैं, 2 5 * 2 25 = 50 होते हैं, फिर 5 5 = 25 होते हैं, 5 1 = 5। तो ये बन रहा है 2 × 5 × 5। ये पेयर बन गया, इसका मतलब है ये बाहर आ जाएगा। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5, ठीक है। और ये पेयर बन गया है, तो ये बनेगा हमारे पास
5√2। तो इसका आंसर है √5 2। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपली बस हमें 3 आयोटा दिया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है लेकिन रियल पार्ट 0 है। तो हम कहेंगे z इक्वल टू 0 प्लस √3 आयोटा। ठीक है। और अब हम इसकी बात करें कॉन्जुगेट की, तो हम लिखेंगे कॉन्जुगेट क्या होगा हमारा, कॉन्जुगेट होगा z बार 0 प्लस √3 आयोटा का बार। फिर हम इसको कहेंगे 0 माइनस √3 आयोटा। ये हमारा आंसर है। ठीक है। और है अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास हमें मालूम है कि z क्या गिवन है, 0 प्लस √3 आयोटा, जिसमें से x है 0 और y है √3। ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम वैल्यूज पुट करने के लिए हम लिखेंगे √3 सॉरी z का एब्सोल्यूट x² प्लस y²। वो किसके इक्वल होगा, 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा 0 एब्सोल्यूट रूट 0 प्लस 3, रूट से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा √3। जेड का क्या आएगा, क्यू √3 एब्सोल्यूट। अच्छा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो है 4 है √7 माइनस 3 आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो z क्या हो गया हमारा, √7 माइनस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट निकालना है सबसे पहले तो हमें। अच्छा, हमारा कॉन्जुगेट यहाँ पे जो निकलेगा वो है z कॉन्जुगेट √3 सॉरी √7 3 आयोटा, और इसके ऊपर हम कॉन्जुगेट की लाइन बना देंगे। फिर हम लिखेंगे z कॉन्जुगेट, ये होगा √7 प्लस 3 आयोटा। तो ये इसका आंसर है। तो हम इसका एब्सोल्यूट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास z क्या है, z है हमारे पास √7 माइनस 3 आयोटा। ठीक है। तो अब हम इसका z निकालेंगे, वो एब्सोल्यूट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x क्या है, √3 और कॉमा y क्या है, -3। अब हमें एब्सोल्यूट निकालना है, तो लिखेंगे एब्सोल्यूट x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम यहाँ लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब एब्सोल्यूट है, रूट से 2 कैंसिल, तो ये बना 3 प्लस 3 3 9। अब इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 12। ठीक है, √3 z। अच्छा, अब हम यहाँ पे वही एलसीएम ले सकते हैं। 12 बाहर लिखेंगे, वो लिखेंगे एलसीएम 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो इसका मतलब है कि ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 2√3। तो एब्सोल्यूट हमारा आ रहा है √3। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं सॉल्व। फिफ्थ है -3 -4 आयोटा। ठीक है। ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है z इक्वल टू -3 -4 आयोटा। तो अब कॉन्जुगेट अगर हम निकालेंगे, इसका कॉन्जुगेट होगा z बार -3 -4 आयोटा। ठीक है। ये किसकी इक्वल है, -3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, z बार। तो ये बन गया कॉन्जुगेट। अच्छा, अब अगर एब्सोल्यूट की बात करेंगे,
तो ये होगा z इक्वल होगा -3 -4 आयोटा, जिसमें से x क्या है आपका -3 और y क्या है आपका -4। अब हम इस पे एब्सोल्यूट निकाल देते हैं। एब्सोल्यूट है x² प्लस y² विच इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 25 आएगा और आखिर में आपका आंसर आएगा 5। ठीक है, तो ये आपका एब्सोल्यूट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास सबसे पहले तो हमें 6 7 8 में हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट आप वो नहीं लिख सकते कि कौन सा रियल पार्ट है कौन सा इमेजिनरी, पहले आप इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट z इक्वल टू 5 -4 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 सा 25 होता है, -2 5 a क्या है 5 है और 4 आयोटा जो है b है, प्लस 4 आयोटा b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल टू 5, ठीक है 5 और b इक्वल टू 4 आयोटा। ठीक है, अच्छा 25 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, -40 टू 5 दा 10 10 4 दा 40 आयोटा हो जाएगा, प्लस 4 4 दा 16 आयोटा का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा 25 -40 आयोटा माइनस प्लस 16 और यहाँ पे -1 हो जाएगा। इसको हम अभी पहले -1 लिखते हैं, तो आयोटा स्क्वायर हो गया -1 के। अच्छा यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया ये भी मेंशन कर दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a² -2ab प्लस b²। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया। अच्छा अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 25 -16 और -40 आयोटा। 25 और -16 को सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा 9 -40 आयोटा। अच्छा z है, अगर हमने इसका z का कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेंगे तो यह z पे बार आ जाएगा और लिखेंगे 9 -40 आयोटा का बार। फिर इसके बाद हम लिखेंगे z कॉन्जुगेट 9 प्लस 40 आयोटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया कॉन्जुगेट का। अब अगर हम बनाएंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में वही z क्या है हमारा। अच्छा एक और चीज कि यहाँ पे z अब हमें पता होना चाहिए कि z हमारा क्या बना है 9 -40 आयोटा। ठीक है, 9 -40 आयोटा आया है। तो अब हमारे पास यहाँ पे बनेगा x क्या आएगा 9 और y आएगा -40। ठीक है, अब हम इसको z एब्सोल्यूट ले लेते हैं। एब्सोल्यूट के लिए x² प्लस y² वो किसके इक्वल होगा 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -40 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया z एब्सोल्यूट। देन फिर आपने 9 9 का 81 हो जाएगा प्लस 40 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेटर से देख लेते हैं, 40 को मल्टीप्लाई करना है 40 मरतबा, क्योंकि ये 40 का होल स्क्वायर ये होता है 1600। ठीक है, 1600 हो गया। फिर इसके बाद हम इसको वो कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं इसमें 81 81, तो ये बनेगा 1681। ठीक है, और अब अगर हम इसका रूट निकालें तो ये बन रहा है 41। तो यहाँ पे आपने अब कैलकुलेटर की मदद से इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो ये बन रहा है 41 और अगर कैलकुलेटर से नहीं निकल रहा तो फिर आपने इसको एलसीएम लिख निकालना है। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में
हमसे कहा जा रहा है 2/3 माइनस √9/16। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 आयोटा को हम पहले पहले इसको बनाएंगे 2/3। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -1, सॉरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 2/3 माइनस √9/16। अच्छा, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2/, क्योंकि देखें अभी हमें यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि इसमें इमेजनरी पार्ट कहाँ है। वैसे तो नजर आ रहा है बताए कि यही इमेजनरी पार्ट है, क्योंकि यहाँ माइनस के साथ आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय √9/16, क्योंकि ये एक अलग अलग अभी हमने सेपरेट रूप में लिखा है, ये अलग अलग रूप में भी आ सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे 2/3 -1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, और यहाँ 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हम यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेयर बन गया है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और नीचे से 4 बाहर आ जाएगा। तो अब हमारे पास बना 2/3 -3/4 आयोटा। z किसके इक्वल हो गया? 2/3 -3/4 आयोटा। अब हम यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट के लिए हमने सिंपल, अब हमारे पास सॉल्व हो गया ये। तो अब हम कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे, वही z पे बार लगाएंगे और लिखेंगे 2/3 -3/4 आयोटा। और यहाँ पे कॉन्जुगेट के बार की वजह से इमेजनरी पार्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, उसका साइन चेंज होगा, 2/3 + 3/4 आयोटा। z कॉन्जुगेट हो गया। तो कॉन्जुगेट का आंसर ये है, यही इसका आंसर है। फिर इसके बाद अब हम इसको एब्सोल्यूट की तरफ जाएंगे एब्सोल्यूट की तरफ। एब्सोल्यूट में बस थोड़ा सा पार्ट रह गया, बस वो कर दो फिर इसके बाद। हाँ, बस थोड़ा सा रह गया रिकॉर्डिंग। अब हम एब्सोल्यूट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट में हमारे पास क्या होगा, हम z लिखेंगे। z क्या होगा? z इक्वल्स टू 2/3 -3/4 आयोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे x क्या है? 2/3 और y क्या है? 3/4। ठीक है, तो अब हम बस इसको सॉल्व करेंगे, या -3 कह लें। अच्छा, z का एब्सोल्यूट x² + y²। ठीक है, x² क्या होगा? 2/3 का होल स्क्वायर प्लस -3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सिंपली बस सॉल्व करना है। 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे होगा। फिर अब हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया, और यहाँ पे 4 के नीचे 16 नहीं है, तो यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे 9 नहीं है तो हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 कैलकुलेटर की मदद से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर में 4 मल्टीप्लाई बाय 16 जो होता है वो होता है 64। ठीक है, और 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 9 दा 81 होता है। ठीक है, 81, और नीचे डिवाइडेड बाय ये होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 16, 9 मल्टीप्लाई बाय 16, ये होगा 144। ठीक है, तो अब हमने इसको ऊपर वाली चीज को देखना है। 81 + 64 कितना होगा? होगा 145। तो डिवाइडेड बाय 145 डिवाइडेड बाय 144। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको 144 को बाहर ले आते हैं। 144 का अगर हम सिंपल रूट देखें ना, तो आता है हमारे पास 12। तो हम रूट 145 को एज इट इज रहने देते हैं और 12 को बाहर ले आते हैं। तो ये इसका एब्सोल्यूट का आंसर है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा गिवन है। इसको डिवाइड किया है 3 प्लस आयोटा। तो हम यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा हो जाएगा प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा रहेगा। आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 1 और -2 हो जाएगा प्लस 3 आयोटा हो जाएगा अपॉन 3 प्लस आयोटा। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। अब हम रैशनलाइजेशन करते हैं यहाँ पे 3 माइनस आयोटा, यानी कि रैशनलाइजेशन विद कॉन्जुगेट 3 माइनस आयोटा। तो डिपेंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बनेगा -1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा से, और 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नीचे तो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर 3 माइनस आयोटा आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा -3 माइनस माइनस प्लस आयोटा, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है 3 3 ज़ा 9 आयोटा और -3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, -3 प्लस 10 आयोटा और ये बनेगा +3, ये के आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे बन जाएगा माइनस और माइनस आयोटा। यहाँ पे लिख देते हैं कि आयोटा स्क्वायर माइनस पर हमने काफी जगह पुट किया। अब हम इसको लिखेंगे +3 से -3 कैंसिल और यहाँ पे बनेगा 10 आयोटा और नीचे क्या बनेगा 9 + 1 विच इज 10। तो ये होगा 10 अपॉन 10 आयोटा। तो 10 से 10 कैसे, सिंपल यहाँ पे आयोटा आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल हो गया, यानी हमारा z क्या आ रहा है, सिर्फ आयोटा। तो अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे इसका, तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हमारे पास z कॉन्जुगेट होगा, आयोटा का कॉन्जुगेट होगा माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारा z आ गया। और अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट हमारा बहुत सिंपल है, z यहाँ पे क्योंकि x है ही नहीं तो x हमारा क्या है 0 और y हमारा क्या है -1, सॉरी 1, -1, तो इस वजह से कि कॉन्जुगेट है। तो बस अब हम सिंपली पुट करते हैं यहाँ 1 0 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1 का √1 आता है, तो हमारे पास एब्सोल्यूट आ रहा है, एब्सोल्यूट आएगा हमारे पास 1। तो यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।